उज़्बेकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है हिंदू धर्म का प्रभाव। अब मुस्लिम्स भी ले रहे हैं सनातन की शपथ। आखिर क्यों मुस्लिम से बने हिंदू कृष्ण मंदिर के पुजारी? आखिर क्यों उज़्बेकिस्तान के मंदिरों में उमड़ रही है भीड़? क्या सनातन को लेकर नास्त्रोदामस सहित तमाम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को सच होने का समय आ गया है? क्या दुनिया एक बार फिर हिंदू धर्म के रंग में रंगने जा रही है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। सनातन हिंदू या फिर वैदिक धर्म नाम अनेक हैं, लेकिन पहचान एक। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जो युगों युगों से इस धरती पर मौजूद है। एक वक्त था जब हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ था, हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था और देवी देवताओं की पूजा करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का मत बदलता गया और हिंदू धर्म के टुकड़े होते गए। आज इन्हीं टुकड़ों के रूप में ना जाने कितने धर्म आ चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में दुनिया भर में जो हो रहा है वो इस बात की ओर संकेत है कि एक बार फिर दुनिया में हिंदू धर्म की अलख जगने वाली है। दरअसल दुनिया भर के तमाम देशों में हजारों लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं। ऐसा ही एक देश है उज़्बेकिस्तान, जहां हिंदू धर्म से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उज़्बेकिस्तान दोस्तों मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है, यानी जिसके चारों ओर जमीन ही जमीन है। 4,47,400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की कुल जनसंख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा है और क्षेत्रफल के लिहाज से 56वां सबसे बड़ा, जबकि आबादी के लिहाज से 40वां सबसे बड़ा देश है। यूं तो उज़्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। देश में 35 मिलियन यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अब देश में सनातन की लहर दौड़ पड़ी है। यहाँ ज्यादातर लोगों को आप कृष्ण भक्ति में डूबे देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तान में पुरुषों को धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाना बेहद पसंद होता है, जबकि महिलाएं भी यहाँ सनातनी पोशाक में देखी जा सकती हैं। इस देश में मस्जिद की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग मंदिरों में जाकर कीर्तन, पूजा पाठ और ध्यान करना पसंद करते हैं। कहने को तो उज़्बेकिस्तान में हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है, लेकिन भगवान कृष्ण की कहानी, उनकी कथाएं और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान यहाँ आज के ज्यादातर लोगों को जिंदगी बदलने का मौका दे रहा है। इस देश में लोगों के बीच गजब का भाईचारा है और आपसी प्रेम देखा जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के मकान। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दोस्तों उज़्बेकिस्तान में घरों को एक दूसरे से सटाकर बनाया गया है। यहाँ आपको ज्यादातर मकान ऐसे मिलेंगे जिनसे होकर एक दूसरे के घर आया या उसकी गली तक रास्ता जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ बसे लोग एक दूसरे की खुशियों में और दुख में एक साथ होते हैं। आज उज़्बेकिस्तान में हिंदुओं की आबादी की बात करें तो कुछ हजार प्लस लोग ही यहाँ हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में हिंदुओं का एक ग्रुप खूब फेमस है। दरअसल इस ग्रुप का नाम है हरे कृष्णा समूह, जिनकी जुबान पर हर पल हरे कृष्णा हरे राम का जाप रहता है और इस समूह से जुड़े लोग उज़्बेकिस्तान में हिंदू धर्म का जमकर प्रचार प्रसार करते हैं। यही कारण है कि यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। यूं तो उज़्बेकिस्तान में आपको ज्यादा मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मौजूद कृष्ण मंदिर पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसका कारण है यहाँ उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पूजा अर्चना यहाँ सुबह से शाम तक चलती है और भक्तों का आना भी सुबह से शाम तक लगा रहता है। श्री कृष्ण की भक्ति के बाद उन्हें प्रसाद दिया जाता है और हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी इस प्रसाद को पूरे आदर के साथ ग्रहण करते हैं। आपको यकीन नहीं होता, लेकिन इस मंदिर में जो महंत यानी पुजारी हैं वो पहले इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे।
पुजारी के अनुसार वो पहले इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्हें प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी मिली तब उनकी रुचि हिंदू धर्म में बढ़ती चली गई। बस फिर क्या था, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और गहराई से पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता का ज्ञान लिया और श्री कृष्ण की पूरी कहानी सुनी और सनातन की पवित्रता से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम धर्म को हमेशा हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। आज ये महंत बनकर कृष्ण मंदिर में न सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं बल्कि हरे रामा हरे कृष्णा का जाप भी करते हैं और लोगों को भी सनातन धर्म से जुड़ने, इसे समझने और इसके बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि उज्बेकिस्तान में और भी कई लोग हैं जो अपने मूल धर्म को छोड़ सनातन के साथ जुड़ चुके हैं, वहीं जो आज भी अपने मूल धर्म से जुड़े हैं वो भी भारत हिंदू धर्म और भारतीयों का बहुत सम्मान करते हैं। जब भी कोई भारतीय उज्बेकिस्तान में घूमने जाता है तो उसे वहां पूरा सम्मान दिया जाता है और बड़ी ही आदर के साथ उनका स्वागत किया जाता है, जो बहुत ही गर्व की बात है। हालांकि सनातन ही पवित्रता ही ऐसी है कि हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है। आज सिर्फ उज्बेकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश में जहां सनातन धर्म की गूंज सुनाई देती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जहां हिंदू धर्म को पहचान कर हर रोज लोग इससे जुड़ रहे हैं। अमेरिका में तो हिंदू धर्म की ऐसी लहर चल पड़ी है कि लोग सड़कों पर भजन कीर्तन करते नजर आते हैं। वहीं रूस में भी हरे कृष्णा की गूंज सुनी जा सकती है। इस तरह फ्रांस, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों में हिंदू धर्म के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता ही जा रहा है और इससे जुड़ने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे पूर्वज और दुनिया भर के तमाम भविष्यवक्ताओं ने अखंड भारत की जो बात कही थी वो एक दिन साकार हो जाएगी। दरअसल आज से कई साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे कई देश अलग हुए और अखंड भारत टूटकर भारत रह गया। लेकिन नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा समेत भारत के महान भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास महाराज ने आज से कई सैकड़ों साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक समय आएगा जब दुनिया भर में सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। नास्त्रेदमस, जिन्हें फ्रांस सहित पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और महान भविष्यवक्ता माना जाता है, उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर वाले धर्म के मुकाबले तेजी से पनपेगा। यहां सागरों पर आधारित धर्म का अर्थ सनातन यानी हिंदू धर्म से लिया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसे अपना नाम हिंद महासागर से मिला है। जबकि चांद पर आधारित धर्म एक रूप में एक्सपर्ट्स इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्योंकि इस्लाम में चांद का एक अलग ही महत्व है। इस तरह नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी से अर्थ निकलता है कि आने वाले समय में हिंदू धर्म का समय होगा। पूरी दुनिया में एक बार फिर हिंदू धर्म की लहर होगी, दूर दूर तक सनातनियों का मेला होगा। वहीं संत अच्युतानंद महाराज और बाबा वेंगा का भी कुछ ऐसा ही कहना है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप सभी जानते ही होंगे कि आज से कुछ ही साल पहले तक भारत और भारतीयों की दुनिया में क्या वैल्यू थी। भारतीयों का ढोंगी कहकर मजाक उड़ाया जाता था, उनके धर्म रीति रिवाजों को ढकोसला समझा जाता था, जबकि हिंदुओं को हर जगह अपमानित किया जाता था। खासकर यूरोपियन कंट्रीज में हिंदू को आए दिन मजाक बनाया जाता था। लेकिन जब से देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से भारत और भारतीयों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। न सिर्फ देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है बल्कि धार्मिक तौर पर भी लगातार मजबूती पकड़ रहा है। जो हिंदू दुनिया भर में तेजी से घट रहे थे, आज उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म ही है, जिसे मानने वालों की संख्या 1.2 बिलियन के बराबर है और ये नंबर गुजरते वक्त के साथ ऊपर जा रहा है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री सहित कई हिंदू संस्थाओं का भी हाथ है, जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम कर रही हैं। खासकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन, जिससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सनातन से जुड़ने के लिए ना तो किसी के साथ जबरदस्ती की जाती है, ना ही ब्रेन वॉश, बल्कि सनातन की पवित्रता ही ऐसी है कि लोग अपने आप ही इससे जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि सनातन महज एक धर्म नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला है, एक सेट ऑफ रूल है जो हमें सिखाता है कि क्या गलत है और क्या सही। ये एक ऐसा धर्म है जो मोक्ष, ईश्वर, अनिश्वरवाद को भी मानता है।
ये एकमात्र धर्म है जो प्रकृति से जुड़ी हर चीज का सम्मान और उन्हें पूजना सिखाता है। यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो जानवरों को भी जीव मानकर उनकी सेवा करना सिखाता है। सनातन धर्म में जो शांति है वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं मिल सकती। यही कारण है कि शांति की तलाश में भटक रहे लोग आज सनातन का दामन थाम रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका सनातन या हिंदू धर्म के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।